हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आमिश के उस्मान, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है सब लोग, खुश रहिए हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक? चलिए अच्छा से कमेंट कीजिए, अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए जी? आइए जल्दी जल्दी, आज भी स्कोर खड़ा करना है जल्दी जल्दी। ठीक है ना? लेवल धीरे धीरे टेस्ट प्रैक्टिस का बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे बढ़ावाएंगे, ठीक ना? हर चीज़ में कोई दिक्कत ना। चलिए, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आता है, उसे पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गई बात ना? ठीक है ना? और एक बात और ध्यान रखिए, पहले आयु में जो बड़े होते थे उनका सम्मान मिलता था। आज जो आय में, इनकम में जो बड़े होते हैं ना, उनका सम्मान होता है। सोच लीजिए। तो सिर्फ आयु में बड़ा होने से कुछ नहीं होगा, आय में भी आपको बड़ा होना पड़ेगा, ठीक ना? आज के इस ज़माने में, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सब कुछ मेंटेन कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं ना, रिजल्ट निकालना है इस बार, और तैयारी कीजिए मन से, तभी आपको आयु के साथ साथ सम्मान मिलेगा। आय रहेगा तभी। इनकम आज सब लोग इनकम ही देखता है, चाहे घर का या बाहर को। समझ गया ना? इनकम तभी होगा जब आप सक्सेस कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, आज इसी उत्साह के साथ समझिए कि आपका जितना स्कोर खड़ा होगा, समझिए इनकम बढ़ेगा उसी तरह से, मेहनत करने के बाद। समझ में आ गई बात ना? इसलिए स्कोर खड़ा कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए। अभी मौका आपके पास है, फिर बाद में चाह करके भी नहीं हो पाएगा। फिर तो 2-4 साल के बाद तो फिर शादी ब्याह होगा ना, फिर आपका एंगेज हो जाएगा। फिर कहीं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ से, ठीक है ना? लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, खुद का अपना चलाई रुतबा। समझ में आ गई बात ना? इसलिए अपनी रुतबा, अपनी पहचान के साथ चलिए। कहीं किसी से कुछ मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? कोशिश ऐसे कीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे, ठीक है? और रिजल्ट निकालिए। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ना प्रैक्टिस करके एकदम रिजल्ट निकालना है। स्कोर खड़ा कीजिए सब लोग, ABCD करने में कोई कोताही नहीं कीजिए, ठीक है? चलिए, तो देखिए आज पहला क्वेश्चन देखिए। आसानी से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चल जाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, चलिए इसको बनाइए। तो आपके पास ये बना हुआ है, पड़ा हुआ है ना? इसको बनाइए जल्दी। 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 अप टू 1 + 1/n तक जाना है। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए ऑप्शन में कौन सा होगा। जल्दी बोलिए, जल्दी, इतना देरी नहीं कीजिए। हो गया? आ गया होगा? चलिए सब लोग कमेंट कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आएगा। ये 3 × 4 4/3 होगा, फिर 5/4 होगा, अब टू होते होते 1n + 1 हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है? तो इसको ऐसे काटिए, ऐसे कटते चल जाएगा। जब तिरछा कटेगा ना, इसमें ऐसे होता है, ऐसे से कटेगा तो पूरा ऐसे कट जाएगा। फिर या तो ऐसे से कटे, ऐसे कटेगा, या तो कभी दोनों तरफ से कटता है, ठीक है? तो चलिए, क्या बच गया? n + 1/2, ऑप्शन नंबर बी आया था सबका, ठीक है? चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, तो क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ है 100 - 1 इंटू 100 - 2 इंटू 100 - 3 अप टू 100 - 200 तक दिया हुआ है। नीचे में 100, 199, 98 अप टू 1 तक डिवाइड किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो? जल्दी, इतना देरी मत कीजिए, जल्दी कीजिए, समय नहीं देंगे ज़्यादा। रिवीजन करना है आपको, बताया था ना? इसी बहाने से आपका रिवीजन होगा ही, हो ही रहा होगा, जो बच्चा पढ़ने वाला है होगा, ठीक है?
पूरा पावरफुल रही है एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिएगा कि 100 माइनस 1 99 आएगा, 100 माइनस 2 98 आएगा, इसी तरह से 100 माइनस 3 97 आएगा। होते होते देखिए 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, 5 अप टू 200 लेस हो रहा है, घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक ऐसा बीच में आया होगा कि 1 2 3 घट रहा है, 4 घट रहा है, 100 में से 100 भी तो घटा होगा, 100 में से 100 बीच में आया होगा, तो वो 0 हो जाएगा। 100 में से 100 घटेगा तो 0। फिर आगे 100 में से कुछ भी हो, आगे मतलब नहीं है। 100 में से 1 घटेगा, 101 घटेगा तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा। ऐसे होते होते यानी 100 में से 200 घटेगा तो -100 आएगा। लेकिन अब सोचिए पूरे एक्सप्रेशन में ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में 100 में 100 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 में इससे अब से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा ही माइंड चेकअप कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये तो और आसानी है, अभी बताए थे आपको। जल्दी जल्दी हल कीजिए। जल्दी बोलिए। आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे होगा। इसको आप जब घटाएंगे 1 में से 1/3 को तो 2/3 आएगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, ये 3/4 नहीं 3 4 4/3 आएगा। उसके बाद फिर 4 में घटेगा 3/4, फिर यहाँ देखिए 5/4 और ये 4/5, इसी तरह से होते जाएगा और n+1/n होगा। यहाँ पे देखिए क्या ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे करते चल जाएगा ऐसे, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस है, तो ये प्लस वाला का वैल्यू ये है, अगले बार माइनस वाला से कट रहा है। देखिए प्लस वाला से प्लस वाला ये है, माइनस वाला अगला है नेक्स्ट टर्म। तो प्लस माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटेगा। ये देखिए प्लस है, आगे माइनस नहीं दिया है कुछ भी, ठीक है। तो वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बच जाएगा और लास्ट वाला बचेगा 2/3 और लास्ट में क्या लिखा हुआ n+1/n। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला सवाल लिखिए। देखिए चलिए इसमें बताइए कि 37.5 पूर्ण इंटीजर 1/2 में कुल कितने 1/8 है, ठीक है। हाउ मेनी टोटल 1/8 इन 37 इंटीजर 1/2 ये बताना है। मतलब है कि 37.5 में कुल कितना 1/8 आएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। हो गया। तो अब देखिए जैसे पूछे कि 10 में कुल कितना 2 है, 2। जैसे 10 रुपये का नोट है, 2 रुपये का सिक्का कितना हो सकता है, तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। उसी तरह उसमें भाग कीजिए, इसमें 1/8 से 1/8 से, तो 75/2 में डिवाइड कर लीजिए 1/8 से। 75/2 और 8/1 होगा तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया, ठीक है। अगला सवाल दीजिए जी। ठीक है, लिखा हुआ देखिए इंग्लिश मीडियम वाला को भी दिक्कत नहीं, बढ़िया समझिए। किसी संख्या नहीं, नंबर n है, n
को 4 से डिवाइड करने पर, 4 से भाग करने पे रिमाइंडर आर फॉर रिमाइंडर 3 बचता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो n को 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। 2n मैंने डबल कर देंगे, 2n को 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पे, ये बताना है। ठीक है, बताइए कोई नंबर n है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3, और जब 2n को यानी नंबर को डबल कर देंगे, 2n को 4 से डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना है, ये बताना आपको। आ गया? जैसे अपने मन से कोई संख्या ले लेते हैं 7, ये संख्या n के पे 7 मान लिए। आपको कह रहा है कि n को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 2n को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, ये सवाल है। एग्जाम्पल एक को 7 दिए है, 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर देखिए 3 आ रहा है, और इसको दोगुना कर दीजिए 14/4 तो रिमाइंडर 4×12 आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कह रहा था, तो इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए रिमाइंडर 2 है ना, तो आप क्या कीजिए कि पहले वाला रिमाइंडर कितना है 3, उसी 3 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं सॉरी, ये 2n बोला ना, पहले का रिमाइंडर 3 है, ठीक ना। अब यहाँ देख लीजिए 2n को, तो आप क्या कीजिए जो शेष है ना रिमाइंडर, उसी को दोगुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 को 4 से भाग कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 2। डायरेक्ट इतने करिए, समझ में आ गया ना, उतना कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जब कभी ऐसा सवाल आएगा रिमाइंडर को, यहाँ नंबर को दोगुना बोला 2 टाइम, तो आप रिमाइंडर को दोगुना करके और 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आया था सबका ना, नहीं आया। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। वही सवाल यहाँ भी है, बनाइए सेम टू सेम है वही। n को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है, अब की 2n नहीं करके n² कर दिया है, कभी n³ कर सकता है। ठीक, को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होगा, r फॉर रिमाइंडर भाग ये शेष, जल्दी बताइए। बस वही चीज़ है, कोई n है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। कहता है n² को 5 से भाग करते, आप क्या कीजिए ना, रिमाइंडर को ही स्क्वायर कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 16/5, 5 से 15, रिमाइंडर 1 आएगा, ये होगा। समझ में इतनी बात आ गई। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये भी उसी टाइप का है, और कल एक विद्यार्थी बोला था कि इतना हल्का सवाल, हल्का सवाल है। हल्का कोई सवाल नहीं होता है एग्जाम में, हल्का हो या भारी हो सबका मार्क्स 21 जैसा होता है, इसलिए किसी को हल्का नहीं समझिए। और ज़्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा होता है ना, उसको भारी में तो किसी तरह बना लेगा, हल्का में फंसता है तो कभी कोई आसानी सवाल में नहीं दिक्कत हो जाता उसको। इसलिए हल्का भारी कुछ नहीं, जो आपको करवा रहे प्रैक्टिस, वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत हल्का में बहुत आता है तो आपके लिए हल्का सब बुझाता है। हल्के चीज़ ना आपको डैमेज ले चलेगा करेगा, ठीक है। इसलिए हल्का कोई भारी कुछ आप जवाब दीजिए ना, आपसे भी तो गलती होता है जल्दीबाजी में हल्का सवाल में, इसलिए इस बात को गारंटी नहीं दीजिए कि हाँ कौन हल्का कौन भारी, सब बनाते जाइए, ठीक है ना। देखने में छोटा लगे, और कहावत में है ना, सब सही है दोहरी अनुनाभी के तीर, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इससे छोटा किसी को मत समझिए, इस दुनिया में किसी चीज़ में सब अपने जगह पे अपना इम्पोर्टेंट होता है। छोटा भी चीज़ ना अपने आप में 100% होता है, 100% अपने आप में होता है कोई भी चीज़। छोटा कुछ नहीं समझना है, आसान या भारी सबको एक साथ समझना है। बनाइए इसका आंसर क्या होगा।
कहता है कोई नंबर है कि कोई नंबर को 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 15 आता है। ठीक है, उसी नंबर को, उसी संख्या को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब इसका कहना है कि n कोई नंबर है, उसको 65 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 आता है। और कहता है उसी नंबर को, यहाँ नंबर वही फिक्स्ड है लेकिन डिवाइड करने वाला अलग अलग है। वहाँ पे क्या था इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि नंबर अलग अलग हो जाता था और जो डिवाइड करते थे वो सेम रहता था। यहाँ पे क्या है, नंबर आपका सेम है, डिवाइड करने वाला अलग है। 65 यहाँ पे 13 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये भी उसी तरह का सवाल बनेगा बिल्कुल। बस ये ध्यान रखिए कि जो नंबर दिया है दोनों में सेम नंबर है, 65 से डिवाइड करें तो 15 आता है। तो आपसे बोला कि उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्या बाद में जो डिवाइड कर रहे हैं, क्या पहले वाला जो डिवाइजर है क्या उसको डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, इससे कट रहा है ना, कट रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जो रिमाइंडर है उसी रिमाइंडर में इससे भाग कर दीजिए, 15 को 13 से, बस उसी तरह का काम होगा, बस 2 रिमाइंडर आएगा। ये आंसर हो गया, समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल लिखिए। अब ये आपके पास सवाल है, लिखा हुआ है कि 2 धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, उसके वर्गों का मतलब उसके स्क्वायर का योग यानी सम 100 है। 2 नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर, जिसको स्क्वायर करके सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 100 आता है। और वर्गों का अंतर यानी डिफरेंस करेंगे स्क्वायर का तो 28 आता है। तो इन संख्याओं का योग क्या, वो दोनों संख्या जो था उसका योगफल क्या है। मतलब कहने का अर्थ आपको दिया है कि 2 संख्या x और y है, इसके वर्ग 2 संख्या x और y है, इसके वर्गों का योगफल आपको दिया हुआ है 100 और वर्गों का अंतर दिया x² माइनस y² 28। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस y क्या होगा, ये यानी 2 संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। इंग्लिश हिंदी वाला के लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए बनाइए। क्या होगा, चलिए देखिए, ये तो आप सिंपली इसको जोड़ेंगे ना, ऐड करने कट जाएगा, ये 2x² आएगा, ये 128 हो जाएगा, x² हो जाएगा 64, x = 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 जब आ गया, अब यहाँ रखिए 8 चाहे यहाँ पे रखिए, तो x 8 का स्क्वायर और y का स्क्वायर 100, तो y² = 64 घटेगा 36 आएगा, तो y = 6। दोनों का योगफल पूछा है, 8 से 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे भी एक चीज़ याद रखना पड़ता है, जब 2 संख्या का नंबर का योगफल 100 आता है तो कोशिश कीजिए कि 6 और 8 ही नंबर लीजिएगा। ठीक है, 6 8 10 होता है, ट्रिपलेट याद करवाए इसे। 3 4 है 5 के भी वाले, 2 संख्याओं का वर्गों का योगफल 25 है, तो वही 2 नंबर ही 3 4 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। फिर रूट पे आ गया अलग बात है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर चाहिए, उसका 25 आएगा, ऐसे का डिफरेंस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल बनाइए। चलिए इसको देखिए, तो हम बिल्कुल वही सवाल दिए, खाली यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए। यहाँ पे ये स्क्वायर का सम दिया है इतना और स्क्वायर का डिफरेंस इतना दिया है, तो वो x + y बताना है। सेम सवाल, जल्दी बोले तो। ठीक है, अब 169 है ना, 13 होता है, तो 5 12 13 होता है, 5 का स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, 144 में 25 घटा दीजिए, ये 2 संख्याओं का अंतर, 14 से 5 का 9, 3 में 2 का 1, 1 119 आ रहा है ना, तो यही समझिए 12 और 5 17 हो जाएगा। बाकी कैसे बनाते पीछे वाला हम देख लीजिएगा, x² y² करके खुद बना सकते हैं। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए, तो क्या होगा,
कह रहा है कि कोई एग्ज़ाम है, उसमें एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर आंसर के लिए 4 अंक मिलता है। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, एक क्वेश्चन बनाइएगा सही तो 4 मार्क्स मिलेगा, और गलत करेंगे तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। यदि एक छात्र ने, किसी स्टूडेंट ने 60 प्रश्न सोल्व किया है, जिसमें रॉन्ग भी होगा राइट भी होगा, उसे 130 अंक मिला है, 130 मार्क्स मिला है, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, राइट आंसर कितना दिया ये बताना है। क्योंकि उसमें 60 में 60 नहीं 75 कर लीजिए, देखिए तो एक बार कितना है, 60 है 75 है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 प्रश्न बनाया है, लेकिन उसको 130 ही नंबर मिला है। सोचिए ना, एक क्वेश्चन बनाता सही होता 4 मार्क्स मिलता, और 60 क्वेश्चन लिखा है बनाया है तो 240 मिलना चाहिए था, लेकिन 130 ही मिला। इसका मतलब नेगेटिव बनाया होगा, इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग बनाया होगा। तो आपको बताना है कि उसमें जितना क्वेश्चन दिया ना 60 में, कै गो ठीक किया होगा, आंसर राइट उसका कै गो, वही बताना है। चलिए देखिए, टोटल 60 क्वेश्चन है, और यदि सही होता तो 4 मार्क्स मिलता, टोटल 240 मिलता, लेकिन उसको 130 ही मिला है, नहीं मिला कितना 110। 110 नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत भी किया होगा। आप सोच लीजिए, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, 5 मार्क्स का डैमेज होगा, उसका 5 मार्क्स का नुकसान। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा तो जो 4 मार्क्स मिलने वाला होगा वो तो नहीं मिलेगा, और 1 नंबर ऊपर से काट लिया जाता है, 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन गलत होने से 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स जाता है, तो 110 क्वेश्चन चला गया तो कितना क्वेश्चन, तो 5 से भाग कर, यानी कि 22 क्वेश्चन उसका रॉन्ग हुआ होगा। ठीक है ना, ये हो गया रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 22 क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा, क्योंकि 110 चला गया ना, ऐसे 5 जाता तो एक क्वेश्चन गलत किया होगा, तो 1 पे 5 नंबर गया, तो 110 चला गया हवा खाने के लिए उसको, तो 5 से भाग कर 22 क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि 110 चला गया उसका। तो आप सोचिए 22 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट क्वेश्चन क्या को सही किया होगा, तो 60 में से 22 घटा देंगे 38 आ जाएगा आपका, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल सेम सवाल दे रहे, बनाइए तो। चलिए इसको बनाइए तो, कै गो हुआ है, कितना आंसर आएगा, सेम टू सेम है, सब कुछ वही था। 4 अंक मिलता है एक क्वेश्चन सही करने पे, गलत करने पे 1 अंक काट लिया जाता है। टोटल लेकिन यहाँ 75 बनाया है, और लेकिन मिला 125। ये आपको बताना है कै गो सही किया होगा, बिल्कुल सेम सवाल है। आ गया। चलिए 75 क्वेश्चन बनाया है, 4 मार्क्स मिलता है। यदि सबका सब सही होता 300 मिलता, लेकिन मिल रहा 125, तो यहाँ बचेगा 75, 175 इतना। अब ये नहीं मिला उसको, क्यों? क्योंकि रॉन्ग भी किया होगा, तो एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 4 + 1 5 मार्क्स जाता है, इतना मार्क्स गए हैं, तो अब 5 से भाग कीजिए, 35 क्वेश्चन आप उसने रॉन्ग किया होगा, रॉन्ग क्वेश्चन। तो राइट क्वेश्चन बनाना होगा, तो आप 35 लेस कर दे 75 में, तो 40 क्वेश्चन बचेगा, सही क्वेश्चन 40 होगा। ठीक है, नंबरिंग यही है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कौन कर लीजिएगा, ये हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए तो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, रूट वाला है, बनाइए। कितना देरी होगा, चलिए देखिए, रूट के अंदर ही आपका ये इन्वर्स है, यानी पावर -1 तो नीचे आ जाता है y/x। उसके बाद
सब तो रूट में ही है ना, तो एक साथ रूट में लिख सकते हैं आप गुना करके। ये जेड बटा वाई और एक्स बटा जेड सब तो गुने में है, तो ये सबको एक साथ रूट में कर दिए। ठीक है, काटेंगे तो आएगा 1, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सबको कट जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए तो शायद रिपीट होगा वो क्वेश्चन बना, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए का वैल्यू इतना है, रूट ए माइनस 1/√a का मान निकालना है, जल्दी बोलिए। ये सवाल हम एक बार आप बता चुके, दे चुके हैं ऑलरेडी। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी। चलिए देखिए, रूट ए और 1/√a का मान पूछा था, इधर रूट ए कर दिया, इधर रूट, उधर रूट हो जाएगा 5 + 2√6। इसका मतलब होता है ये 3 दूना 6 तनिक √3 + √2 आएगा। ठीक है ना, 3 और 6, 3 और 2 रूट चढ़ा दीजिए, आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 5 होना चाहिए। 1/√a करेंगे तो इसका उल्टा होता है √3 माइनस, सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है, माइनस करने बोला है तो प्लस ही होगा। अब ये कट जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना, रूट प्लस √2 हो जाएगा आंसर, यही पूछ रहा था। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 120 है तथा भागफल कोसेंट 5 है। दो संख्या है x और y, कहता है कि इसका योगफल x + y = 120 है और उसका भागफल, बड़ा संख्या x माने छोटे संख्या y, तो भागफल 5 आना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछा है, यही पूछ रहा है। क्या हो, जल्दी जल्दी सवाल दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से क्या कीजिए ना, x = 5y कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, ऐसे यहाँ रख दीजिए, x के जगह 5y + y 120, तो आएगा 6y 120, y हो जाएगा 20। y जब 20 होगा तो x बराबर यहाँ y का मान 20 रखे तो 100 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए, तो एक रेकरिंग का छोटा सा सवाल है, ये भी आया हुआ है। आ गया, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी लेट नहीं कीजिए, हम तुरंत 2 सेकंड का समय दे रहे इसमें। चलिए ऐसा सवाल रहेगा, लिखिए 3, क्योंकि बटा में पूर्णांक में रहता है तो इसको अलग कर देते हैं, तो इतना टोटल लिख दीजिए और घटा दीजिए, जहाँ तक रेकरिंग नहीं वो घटेगा 312। नीचे में क्या, एक अंक पर रेकरिंग, 1 9, और ये दोनों छूटा हुआ है तो 2 0 करना पड़ेगा, यही आ जाएगा। तो 3 में 2 गए 1, 2 में गए 1, और 11 में 3 गए 8, इतना आएगा। ये ऑप्शन में नहीं है, नीचे 900 होगा। ठीक है, 900 है, जिसमें 990 है, 900 वाला नहीं है, इसमें नन हो जाएगा आपका। इसलिए हर बार में इसको मत मार दीजिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि 900 होता तब हो जाता, क्योंकि सिंगल अंक पे रेकरिंग है, बाकी 2 पे छूटा हुआ है, तो 2 0 होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसका सब जवाब दीजिए जल्दी। x + 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x का पावर 110 है, 1/x पावर 110 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब कभी ढेर सा पावर है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि मान पुट करने की। x का मान यदि 1 रखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो 1/1 1 2 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर 2 होगा। तो x का मान 1 रख दीजिए, 110 पावर, तो 1 का पावर कितना भी कर 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 रखिए तो 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनाइए। चलिए इसको बनाइए, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है और उसका मान निकालना है, क्या होगा। हो गया,
बताए थे एक बार टेस्ट में, बताए थे पीछे वाला में, इसको जब कभी ऐसा रहेगा इसको बीच वाला उधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, दोनों तरफ एक से डिवाइड करेंगे तो इसमें एक से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसमें एक से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1/x, इधर एक से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और आपसे एक्स स्क्वायर 1/x² पूछा है तो 5² - 2 यानी 23 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² - 2, इतना बराबर ये दिया रहेगा तो इतना बराबर a² - 2 होता है। ठीक है, 23। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसका बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? कितना होगा? आ गया। देखिए इसमें x का मान ऐसा रखिए कि 6 आ जाए, या 1 रखेंगे 1 है तो 10 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 से कटेगी नहीं, 9 है ना, 3 रखिए, यहाँ पे x का मान 3 रखिए और 9 के नीचे 3 आएगा, 6 आ जा रहा है। हो गया, काम हो गया आपका। x के वैल्यू 3 रख दीजिए, काम चल जाएगा। यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा? 3 रखें 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10। बस ठीक है। अगला चलिए इसको बनाइए। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ काव है, गाय है, और कुछ बत्तख, डक। ठीक है, गाय और काव, ये काव एंड बत्तख, डक है। यदि कुल टांग यानी बत्तख और ये गाय का टांग मिला के, लेग मिला करके कुल 140 होता है, 140 होता है, और पूरा हेड मिला के, गाय का हेड और डक का मतलब बत्तख का हेड मिला के 48 दिया हुआ है, तो इसमें कितना बत्तख होगा ये बताना है, डक कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा ना, H फॉर हेड कर लीजिए, L फॉर लेग कर लीजिए। लेग की संख्या ऑलवेज ज़्यादा होता है, हेड की संख्या ऑलवेज कम होता है, तो आप ये लेग माइनस हेड कर लीजिए यहाँ भी, और यहाँ पे 2 से भाग कर लीजिएगा, ट्रिक बता देते हैं। और यदि 4 फीट पर लाभ निकालना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 2 फीट में निकालें, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा दोनों में। कभी बत्तख की संख्या पूछेगा, कभी काऊ की संख्या पूछेगा। ठीक है, आपको पूछा बत्तखों की संख्या, तो यानी कि बत्तख 2 पैर वाला होता है, 2 फीट वाला, तो इसमें लगा दीजिए। और कभी भी निगेटिव अगर निगेटिव मेंशन नहीं करना है। लेग की संख्या कितना 140 है, माइनस यहाँ लिखते हैं, और 4 हेड है कितना 48/2 करना है। हम 8 × 32 2 बाकी 3 192/2 हो जाएगा, घटा लीजिए। निगेटिव है तो निगेटिव मेंशन नहीं करना, आपको पहले बताया था। 9 में 4 गया 5 यानी कि 26 आ जाएगा बस। और वही काव की संख्या पूछता था, L - 2H करते, 2 से भाग, L लेग हो गया, H हेड हो गया, तो ये हो गया आंसर आपका। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। अल्फा बीटा जो होता है ना, उसका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल क्या होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा, तो इसी का प्रोडक्ट निकालने बोला है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा जल्दी बोलिए। फॉर्मूला से होता है C/A, जहाँ पे ये A का वैल्यू देगा, ये B का, ये C का, तो C हो गया कितना 7, A हो गया 5, यही हो गया ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये देख लीजिए, मूलों सम ऑफ रूट पूछ रहा है, ये तो याद ही होगा। ठीक है ना, बनाइए, इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होता है। ठीक है, तो ये हो गया B
ये हो गया सी, ये हो गया सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस बी का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू 1, कितना आएगा, तो +8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आज ज़्यादा नहीं, आज रखें यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा कम समय मिला, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, आज रखें यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।